अपने ही देश में रिफ्यूजी रहने और अत्याचार सहने के बाद 1964 में पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। 1940s में जर्मनी में हिटलर का शासन था। हिटलर जर्मनी का एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था। हिटलर का मानना था कि रिसेंटली हमास के इजराइल पे अटैक और इजराइल हमास वॉर के कारण इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट फिर से न्यूज़ में आ गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका क्या हिस्टोरिकल रीजन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा गुप्ता, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट दो स्टेट के बीच में नहीं बल्कि दो कम्युनिटी के बीच में है। ये कम्युनिटी है ज्यूज, जिनको हम यहूदी कहते हैं, और दूसरी कम्युनिटी है अरब मुस्लिम्स, जो कि पैलेस्टाइन रीजन में कई सालों से रह रही हैं। ऑल्दो हजारों साल से दोनों कम्युनिटी इस पैलेस्टाइन रीजन पे अपना क्लेम कर रही हैं, बट एक्चुअल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट दोनों कम्युनिटी के बीच में स्टार्ट हुआ 1897 के बाद। 1897 में ज्यूस कम्युनिटी ने एक नया मूवमेंट लॉन्च किया जिसको ज़ायनिस्ट मूवमेंट कहा गया। इस मूवमेंट के तहत ज्यूस कम्युनिटी जो कि ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में रह रहे थे, वहां से छोड़ के वो पैलेस्टाइन रीजन में आने लगे, यहाँ लैंड परचेस करने लगे और यहाँ पे सेटल होने लगे। तो इस तरह उन्होंने पैलेस्टाइन रीजन में ज्यूस नेशनल होम को बसाया और यहीं से एक्चुअल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ज्यूस और अरब मुस्लिम्स जो कि पैलेस्टाइन रीजन में पहले से ही रह रहे थे उनके बीच स्टार्ट हुआ। अब हम बात करेंगे बाल्फोर डिक्लेरेशन की। 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के समय अंडर बाल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटिशर्स ने पहली बार ज्यूस नेशनल होम को ऑफिशियली सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे अरब रीजन एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस में बहुत ही रिच था और उस समय एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स उस रीजन पे अपना डोमिनेंस चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ज्यूस नेशनल होम को ऑफिशियली सपोर्ट किया। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय देखें तो 1940s में जर्मनी में हिटलर का शासन था। हिटलर जर्मनी का एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था जिसने जर्मनी में नाजी रूल को स्टैब्लिश किया था। हिटलर का मानना था कि जर्मन रेस सुपीरियर है और ज्यूस जो कि जर्मनी में रहते थे वो जर्मन रेस के साथ रहने के लायक नहीं है। इसीलिए हिटलर ने ज्यूस रेस का होलोकास्ट करना शुरू कर दिया, ज्यूस रेस को खत्म करवाना शुरू कर दिया, जिससे कि वहां से ज्यूस भाग करके पैलेस्टाइन में आके रहने लगे, जिससे कि वहां पे जो पहले से अरब मुस्लिम्स रह रहे थे उन्होंने उनको अपोज किया और इसी कारण पैलेस्टाइन रीजन में ज्यूस कम्युनिटी और अरब मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में टेंशन स्टार्ट हुआ और यहाँ से दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसको रिजोल्यूशन 181 के नाम से जाना जाता है। इस रिजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन प्लान या 2 स्टेट थ्योरी को प्रेजेंट किया। अब ये पार्टीशन प्लान क्या था? ये पार्टीशन प्लान 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता था। पहला पॉइंट जिसमें कि पैलेस्टाइन रीजन को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया। पहला वो स्टेट जो कि ज्यूस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था जिसे इजराइल कहा गया, और दूसरा स्टेट जो कि वहां अरब मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था उसे पैलेस्टाइन कहा गया। दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि जेरूसलम जो वहां पे ओल्ड सिटी थी उसको इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया गया। जेरूसलम एक ओल्ड सिटी है जो कि 3 रिलीजन्स क्रिश्चियन, ज्यूस और मुस्लिम्स तीनों के लिए पवित्र मानी जाती है। तीनों रिलीजन का धर्म स्थल है और यही जेरूसलम सिटी मेन इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर है। अब यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पार्टीशन प्लान रखा गया उसका क्या आउटकम निकला? तो क्या ज्यूस कम्युनिटी और अरब मुस्लिम्स ने इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया? तो हम देखते हैं कि ज्यूस कम्युनिटी ने इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया और 14 मई 1948 को इजराइल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जबकि अरब मुस्लिम्स ने इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया था और इसी वजह से फर्स्ट अरब इजराइल वॉर डिक्लेयर हुआ। अब हम बात करेंगे फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के बारे में, जो कि 1948 से लेकर 1949 के बीच में लड़ा गया। जब 1948 में ज्यूस कम्युनिटी ने इजराइल को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया तो आसपास की नेबरिंग अरब कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक किया। तो एंड में क्या हुआ? क्या इजराइल हार गया? नहीं,
इसराइल इन कंट्रीज पे जीत हासिल करके एक पावरफुल स्टेट बनकर उभरा। अब इसराइल के पास पहले से 50% ज़्यादा पैलेस्टाइन रीजन की टेरिटरी थी। ज़्यादा से ज़्यादा पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को मारा गया और उन्हें फोर्स किया गया अपनी ही टेरिटरी, अपनी ही जगह को छोड़ने के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए और 2 रीजन तक सीमित हो गए, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। पैलेस्टाइन का वेस्ट बैंक रीजन और जेरूसलम सिटी जॉर्डन के कंट्रोल में था और पैलेस्टाइन का गाजा स्ट्रिप रीजन इजिप्ट के कंट्रोल में था। फिर क्या हुआ? कई सालों तक अपने ही देश में रिफ्यूजी रहने और अत्याचार सहने के बाद 1964 में पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। ये पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन पीपल को रिप्रेजेंट करता था। इसका एम्बिशन था ज्यूज को इजराइल से रिमूव करना और पैलेस्टाइन को फिर से रिस्टैब्लिश करना। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1967 तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और फिर से 1967 में अरब कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इजराइल के बीच में फिर से वॉर हुआ, जिसको कि मिडिल ईस्ट हिस्ट्री में 6 डेज वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? क्या इजराइल हार गया? नहीं, इस बार भी इजराइल को इस वॉर में जीत मिली और इजराइल और पावरफुल स्टेट बनकर उभरा। अब इस वॉर का आउटकम क्या निकला? इस वॉर के बाद इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप ऑक्यूपाई कर लिया। सिनाई पेनिनसुला क्या है? सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का एक रीजन है जो कि एशिया में पड़ता है। इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है जबकि उसका सिनाई पेनिनसुला रीजन एशिया में पड़ता है। गाजा स्ट्रिप पैलेस्टाइन का जो पार्ट था उसको इजराइल ने इजिप्ट से ले लिया। उसके बाद जॉर्डन से पैलेस्टाइन का वेस्ट बैंक रीजन और जेरूसलम ऑक्यूपाई कर लिया। तो हमने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए।